अपने आप को इतना रिलैक्स, इतना स्थिर कर दीजिए, मतलब मूव करना बंद कर दीजिए और अपने हार्ट बीट की आवाज़ को अपने कानों से सुनने का प्रयास करें। ये 1 मिनट तक आपको करना है। पूरा आपका ध्यान अपने हार्ट बीट पे लेके जाएँ। खुद को बिल्कुल स्थिर और रिलैक्स छोड़ दें। आपको अगर हार्ट बीट की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो आप अभी पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हैं। धीरे-धीरे रिलैक्स होते जाएँगे, आप अपने हार्ट बीट से कनेक्ट होते जाएँगे। अपने 72 हार्ट बीट को काउंट करें। होप आपने 72 हार्ट बीट काउंट कर ली होगी। अब आप अपने आप को बहुत रिलैक्स और डीप स्टेट में महसूस कर पा रहे होंगे। सारा स्ट्रेस रिलीज कर दीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए और अब आप अपने पास्ट 1 साल की वो सारे अच्छे मोमेंट्स याद करना शुरू करेंगे, जो आपके साथ अच्छा हुआ, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा दिल से ग्रेटफुल हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ। उन सभी पिछली चीज़ों को याद करें, जो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ। पिछले 1 साल की हो सकता है कि आपको तकलीफ़ें भी बहुत मिली हों, पर प्रॉब्लम्स को याद नहीं करना है, क्योंकि वो तो आती-जाती रहती हैं। आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई होंगी, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे कि वाओ! ये कितना अच्छा हुआ मेरे साथ। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और ऐसा चीज़ें हुई मेरे साथ। क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई आपके साथ? क्या-क्या यूनिक एक्सपीरियंसेस हुए?
महसूस कर पा रहे होंगे, याद कर पा रहे होंगे वो सारी अच्छे मोमेंट्स। ईश्वर के साथ भी आपके कुछ अच्छे मोमेंट्स हुए होंगे, कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। कुछ लोगों को ये सोचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी कि क्या यूनिक हुआ। तो ये यूनिक तो एक ये भी चीज हुई आपके साथ कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अपने आप को चेंज करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, हर किसी को नहीं मिलता है। जिस तरीके से आप प्रॉब्लम झेल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके आसपास के लोग भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, लेकिन उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इन प्रॉब्लम को समझ करके, इनको रिलीज करके शांत रहने की कोशिश कर पाए। इसके लिए भी ग्रेटफुल रहें कि आपके जीवन में आपके ट्विन फ्लेम को गॉड ने लाया। ट्विन मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे कि आप अगर नहीं किए थे तो अगर सुनते कहीं तो करना चाहते, जानना चाहते हैं कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि एक ट्रू लव या एक बहुत इंटेंस लव कैसा फील होता है हार्ट में। ट्रू लव एक बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही यूनिक और बहुत ही मतलब समझ लीजिए अनमोल चीज है। इसको पाना बहुत ही मुश्किल भी है और इसके लिए बहुत तो पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अनमोल चीज है। मतलब कि समझ लीजिए कि जैसे हम काम करते हैं ना, और हमको कोई जॉब पानी है, अगर अच्छी जॉब पानी है तो ज्यादा मेहनत, छोटी जॉब पानी है तो कम मेहनत। और अगर हमें मान लीजिए कोई बहुत महंगी चीज खरीदनी हो तो ज्यादा पैसा, छोटी और नॉर्मल चीज खरीदनी हो तो कम पैसा। इसी तरीके से कीमत है, इसी तरीके से ट्रू लव बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत तो नहीं है। इसीलिए इसको पाने के लिए हमको तैयार होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और हमें ये चीज मिल गई तो उसको संभाल के रखेंगे कैसे, क्योंकि प्यार बहुत ही नाजुक धागा होता है, बहुत ही आराम से टूट जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। जहाँ डिपेंडेंसी होती है वहाँ हार्ट ब्रेक की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो प्यार करना भी बच्चों का खेल नहीं है ना। तो इसीलिए आप सीख रहे हैं पहले उसको पाना और बाद में फिर संभाल के उसको रखना। संभाल के रखना भी बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो आपने फील किया गॉड के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने ट्विन के प्रति, या आपके लाइफ में जो भी चीजें आपको मिली, जो यूनिक चीजें आपके साथ हुई, जो अच्छी चीजें आपको मिली या अच्छी चीजें पास्ट में अभी ये 1 ईयर में आपके साथ जो भी कुछ हुई, उन सभी के लिए गॉड को ग्रेटिट्यूड पे करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें। ये पूरी प्रकृति, यूनिवर्स मिल करके आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको साइन दे रहे हैं, आपके गोल तक पहुंचाने में आपकी मदद कर रहे हैं। उन सभी का धन्यवाद कीजिए। अपने ट्विन फ्लेम का धन्यवाद कीजिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, और उसका एक रोल है और वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। दैट्स इट। तो उनसे हेट करने, नफरत करने की जरूरत नहीं है। जब भी ग्रेटिट्यूड पे करना हो उन्हें भी जरूर पे करें, क्योंकि ये पेन आपके साथ वो भी ले रहे हैं, आपके साथ आपका पेन वो भी महसूस कर रहे हैं।
तो चाहे वो कार्मिक हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे कोई भी हो, उसे थैंक्स बोले। अपने आप को थैंक्स बोले। आपने बहुत दर्द तकलीफें सही, पेन सहा, लेकिन बने रहे पूरी जर्नी में, डेडिकेटेड रहे आप। पूरी कोशिश की ईश्वर के साथ बने रहने की, पूरी कोशिश की खुद को हील करने की। पिछले 1 साल में बहुत मेहनत की आपने। खुद को थैंक्स बोले, खुद को अप्रिशिएट करें, बोले वाह क्या बात है, बहुत मेहनत करी। पिछले साल आप बहुत समझदार भी हुए, है ना? तो अपने माइंड को भी अप्रिशिएट करिए खुद को कि मैं बहुत समझदार हुई। मैं खुद का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने अपने लिए इतना सब कुछ किया और मैं काफी मैच्योर हो गई। अपने माता पिता, अपनी फैमिली का धन्यवाद करें। उनका भी एक रोल था। जो लोग भी आपको ट्रिगर करते हैं बहुत ज्यादा, उन सभी का धन्यवाद करें। आपको मैच्योर बनाने में, आपकी जर्नी पूरी करवाने में, आपके इश्यूज दिखाने में ये सब हेल्प कर रहे हैं। अपने स्पिरिट गाइड्स को धन्यवाद करें। स्पिरिट गाइड जो हमें गाइडेंस देते हैं, उन सभी का धन्यवाद करें। आपके जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो लोग भी आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, उनका भी धन्यवाद करें। उनकी वजह से चाहे आपको एंसेस्टर हीलिंग करनी पड़ रही हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन फिर भी उनका धन्यवाद करें। वो भी एक इशू मिरर कर रहे हैं, उनका भी रोल है आपके जर्नी में, तभी वो आ रहे। थैंक्स बोले। चलिए, सभी को आपने धन्यवाद कर लिया। अब इन्हीं लोगों का आशीर्वाद लीजिए इस ईयर के लिए। सबसे पहले खुद का धन्यवाद कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि मैं इस ईयर में भी मेहनत करती रहूंगी अपने आप को पीसफुल रखते हुए। नए साल का स्वागत है और मैं तैयार हूँ कुछ नए एक्सपीरियंसेस करने के लिए, कुछ अच्छा और कुछ खराब। जो भी आने वाला है मेरे सामने, मैं इसे एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी होगा इस बार आपके साथ में। बुरा जो भी होने वाला है वो एक्चुअली में बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है। अगर आप एक कहानी लिखेंगे, अपनी स्टोरी लिखेंगे, तो उसमें सब कुछ सिंपल हो तो वो स्टोरी फ्लॉप हो जाती है ना? स्टोरी हिट तभी होती है जब उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। आप अपनी जिंदगी में जब नॉर्मली चलते रहेंगे तो आप ऊब जाएंगे। जब अप एंड डाउन्स आते हैं और आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, कभी अच्छा, कभी खराब, कभी खुद को संभालना, तो आप बहुत कुछ सीखते भी हैं और आपकी स्टोरी भी बहुत ही यूनिक हो जाती है। ठीक है, तो वेलकम करें
जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी नए एक्सपीरियंसेस, जो भी अच्छे, जो भी बुरे एक्सपीरियंस हैं, सबको वेलकम करें कि मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ और साथ में मैं अपनी लाइफ को एन्जॉय भी करूँगी। जो भी हो, लेकिन मैं अपनी लाइफ को एन्जॉय करना, सेल्फ लव करना, खुद को शांत रखना नहीं छोड़ूँगी। ठीक है? सभी का आशीर्वाद लें। आपके गुरु, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स बोलें कि मुझे इस ईयर के लिए आप अपना आशीर्वाद दें और इस पूरे साल के लिए आपका हेल्प एंड सपोर्ट मैं क्लेम करती हूँ। आप मेरे साथ रहें और मेरा हेल्प और सपोर्ट करते रहें। सभी का आशीर्वाद दें, माता पिता, स्पिरिट गाइड, एंजल्स, प्रकृति का। यूनिवर्स का, शिव और शक्ति का। ठीक है, इतना ही मेडिटेशन हमें करना था। थैंक्स बोले एक बार फिर से। अपने हाथों को रब करें, अपनी आईज पे रखें, हाथों को रब करके अपने फेस को ही ले लीजिए। बस अब आप आंखें खोल सकते हैं। चलिए, तो अभी क्या किया हमने, थोड़ा सा 10-15 मिनट हीलिंग कर ली और ग्रैटिट्यूड पे कर लिया, याद कर लिया। परेशानियों को याद नहीं किया, क्योंकि परेशानियों को याद करने से भी रोना-धोना आपका शुरू हो जाता है और आप डर भी जाते हैं नए साल के लिए। परेशानियाँ तो आएँगी, जाएँगी। हाँ जी, थैंक यू। परेशानियाँ तो आएँगी, जाएँगी। हर साल परेशानियाँ आती हैं, ऐसा कोई साल नहीं है जब प्रॉब्लम्स नहीं आते, है ना? और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम नहीं आता है। आपको नए साल वेलकम करने के लिए रेडी रहना चाहिए और थोड़ा-सा ये सोच के रखना चाहिए पहले से कि आपको इस नए साल से क्या उम्मीदें हैं, करना आप क्या चाहते हैं। वैसे भी आपकी जर्नी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हमें कम से कम एक गोल ज़रूर बनाना चाहिए कि हमें करना क्या है इस साल। पहले होता था, मतलब पहले, मतलब जब हम बच्चे थे या जब हम इतना अवेयर नहीं थे, तब हम सोचते थे कि चलो ठीक है, ये साल आ गया, खुशी मना ली, आया गया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस साल में हमें क्या करना है, क्या नहीं, कुछ नहीं पता। सिर्फ़ हम सोचते हैं कि ठीक है, हम इस चीज़ में एडमिशन ले लेंगे, ये चीज़ कर लेंगे और वही चीज़ करते रह जाते हैं। आपका कोई गोल नहीं रहता। आपको पता है, हैप्पीनेस के साथ में, जैसे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही है, तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने के साथ हैप्पी रह सकते हैं और सेल्फ लव भी कर सकते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने के साथ हम अपने कुछ गोल्स भी डिसाइड कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। जस्ट एग्ज़ाम्पल, प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि देखिए, जैसे जस्ट एक एग्ज़ाम्पल कि मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मुझे भी इनर वर्क करना है और वगैरह-वगैरह। लेकिन फिर भी इतना सारा बिज़ी रहती हूँ या वीडियोज़ भी बनाती हूँ या सेशंस भी लेती हूँ, तो बात भी करना होता है। बहुत ही कम टाइम निकल पाता है अपने लिए, लेकिन फिर भी हो जाता है ना, क्योंकि वो करना पड़ रहा है ना? इसलिए हो जाता है। इसी तरीके से आप, अगर आपके पास कुछ भी गोल नहीं है इस साल के लिए, तो आप वो गोल डिसाइड कर सकते हैं, वो गोल बना के रखिए और सीरियसली आप उसको कर लेंगे। अगर कुछ भी गोल नहीं रहा, तो आपका दिन और रात ऐसे ही गुज़र जाएगा कि आज इतना वर्क करना है, आज ये करना है, वो करना है।
ये वो किया और वो दिन चला गया। लेकिन जब आप अपना कोई गोल डिसाइड करते हो, गोल पे लगे रहते हैं, तो जो बाकी बचा हुआ समय होता है, वही आप अपने इनर वर्क को देंगे। बाकी बचा हुआ समय ही सिर्फ़ अपने इनर वर्क को दीजिए। सुबह का 1 घंटा और बाकी समय सिर्फ़ सेल्फ ग्रोथ को दीजिए। जैसे कि आपने कोई गोल डिसाइड किया तो उसको पूरा करने में लगे रहिए। कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उसको पूरा करने में लगे रहिए। इनर वर्क तो चलता रहेगा साइड में। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इनर वर्क तो चलता ही रहता है। जैसे कि अ, मैं बाकी सारा काम कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा उन कामों को करने के बाद थोड़ा-सा ये भी टेंशन होता है कि मुझे थोड़ा-सा इनर वर्क भी करना है। तो मैं शाम को सुबह जब भी मेरे पास समय बचता है, मैं कर लेती हूँ। है ना? तो हमको ऐसा होना चाहिए कि हमें कहीं और बिज़ी रहना चाहिए और इनर वर्क के लिए थोड़ा बहुत टाइम हमें निकाल लेना चाहिए। और जो हम साथ में गोल डिसाइड करेंगे, वो भी तो हमारा इनर वर्क हुआ क्योंकि इनर वर्क ही होता है मतलब अपने ऊपर जो भी हम काम कर रहे हैं सेल्फ ग्रोथ के लिए वो सब हमारा इनर वर्क होता है। तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हमने अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कोई गोल डिसाइड किया और उस पे हम काम कर रहे हैं तो वो हमारा इनर वर्क नहीं हुआ। वो भी तो हुआ ना हमारा इनर वर्क। और उससे हम ना खुद को कुछ समय के बाद अगर वो सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं उससे हमें हम खुद कुछ समय के बाद खुद को बहुत ही पावरफुल फील कर रहे होते हैं। डिपेंडेंट नहीं रह जाते। मान लीजिए कि किसी ने अपना कोई सोल पर्पस कंप्लीट करना है ये गोल बनाया, वीडियो बनाना है ये गोल बनाया या आपको कोई जॉब हासिल करनी है ये गोल बनाया या आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है या फिर आपको कोई कोर्स अपना सीख के कंप्लीट करना है ये गोल बनाया। तो जो भी आपने गोल बनाया उस गोल को अचीव करने पे लग जाइए, साइड में इनर वर्क चलता रहेगा। जो लोग नए-नए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जिनको अभी 3, 4, 5 महीने ही हुए हैं, उनको डेफ़िनेटली 1 डेढ़ घंटे देना चाहिए इनर वर्क के लिए क्योंकि उनका शुरुआती का समय होता है और उनको बहुत ट्रिगर वग़ैरह मिल रहे होते हैं, उनको जल्दी-जल्दी अपनी वाइब्रेशन रेज़ करनी होती है, ठीक है? तो उनको ज़रूर 1 डेढ़ घंटा लगभग या दिन भर में बाकी सारी इनर वर्क को समय देना चाहिए और जब वो बैलेंस फ़ील करने लगें, तो अब वो अपने गोल्स पे या बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। और जो बाकी मैं इनर वर्क बताती हूँ जैसे कि मिरर एक्सरसाइज़ या फिर लिखना वग़ैरह ये सब आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, है ना? तो जब कभी फ्री हो तभी करें, जैसे आज पूरे दिन आपको समय नहीं मिला तो आज मत कीजिए। आपको आपके दिमाग में है अगर वो इश्यू कि मुझे ये इश्यू हील करना है, मुझे बैठना तो है ही है, तो आप आज, कल दिन में कभी भी समय निकाल के बैठ लेंगे और उसको करेंगे। तो ऐसे भी हो सकता है, टाइम निकल जाता है। अगर हम कहीं बिज़ी रहें तो हम अपने इनर वर्क के लिए टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम सारा टाइम सिर्फ़ इनर वर्क के बारे में सोचें, सिर्फ़ इनर वर्क को लेकर के बिज़ी रहें, तो बाकी सारे हमारे गोल्स छूट जाते हैं। उन सब चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे सकते हैं या दे नहीं पाते हैं। तो हमको प्रायोरिटी पहले कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेनी चाहिए कि ये हमारी प्रायोरिटी पे है और साथ में इनर वर्क ये चलता रहेगा क्योंकि इनर वर्क तो भई ज़िंदगी भर का काम है ना। इनर वर्क तो आपको पता नहीं कितने समय के लिए करना है, तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाएँ इनर वर्क करते-करते कि मैं इनर वर्क ही कर रही हूँ और बाकी सारी चीज़ें नहीं कर रही हूँ, तो वो कब करूँगी? तो ऐसा होने लगता है और हमको लगता है कि हमने अपने 1 साल वेस्ट कर दिए। हमारा ये जो हमारी अवेकनिंग हुई और हम तो इनर वर्क ही करते रह गए, बहुत सारी चीज़ें छूट गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको एक प्रॉपर अपने गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे। तो चलिए पेन और पेपर लेकर आइए थोड़ा-सा और हम कुछ चीज़ें आज एनालिसिस करेंगे। पेन और पेपर, सभी लोग पेन और पेपर लेके आएँगे। पेपर क्या, आप डायरी लेकर के आएँ, जिनमें भी आप लिखते हैं। संध्या जी, आप भी लेकर आएँ। और जिन लोगों का कैमरा ऑफ है, उन्हें तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लोग भी लेकर आएँ। कोई भी कंजूसी ना करे क्योंकि वो बिस्तर में बैठा होगा, तो उठ के जाने में थोड़ा अजीब लग सकता है। तो अभी करें। ये भी ना सोचें कि मैं कर लूँगी बाद में उससे क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग से कर लूँगी, ऐसा ना सोचें। क्योंकि अभी जो एनालिसिस होगा आपका, वो बाद में आप मैं नहीं रहूँगी। तो चलिए तो पेन और पेपर आप लोग ले आएँ। अब आपको इसमें लिखना है कि अभी आपका क्या आपको लगता है कि अभी आप कहाँ वीक हैं? आपको किन चीज़ों पे अपना इम्प्रूवमेंट करना है?
लिखिए, पहला शुरू हो जाइए और लिखिए कि अभी मुझे किन चीज़ों पे लगता है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। हेडिंग डालेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पहला, दूसरा पॉइंट ऐसे करते लिखते जाएँगे। जो आपको लगता है कि अभी मैं यहाँ पे वीक हूँ, अभी मुझे इन चीज़ों पे ऐसा लगता है कि काम करना है। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, चाहे फैमिली इश्यू हो, कुछ भी इश्यू हो आपका, जिनमें भी आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ पे अभी वीक हूँ और मुझे लगता है कि इसमें मुझे ग्रोथ और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें लिखें। किन चीज़ों पे लगता है कि आपको काम करने की ज़रूरत है अभी? चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, चाहे आप ब्यूटी पे भी कर सकते हैं कि मुझे थोड़ा और ब्यूटीफुल होना है, थोड़ा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। अगर आपका हेल्थ एरिया हो कुछ, तो वो भी आप बोल सकते हैं कि अभी मुझे हेल्थ में इन चीज़ों पे काम करना है। ट्विन फ्लेम के बारे में हम शायद वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं कि मुझे ट्विन से बात करनी है या उनसे यूनियन चाहिए। यूनियन आपके हाथ में नहीं है, अपने ऊपर काम करना और अपने आप को इम्प्रूव करना आपके हाथ में है। और जैसे-जैसे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, उनके अंदर चेंज आना या आपका लेवल अप होना और यूनियन होना, ये अपने आप ही होता जाएगा। तो आप बिल्कुल ये टेंशन ना लें कि अगर कोई लिख रहा है कि मुझे इस साल यूनियन चाहिए वगैरह-वगैरह, तो यूनियन चाहिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ़ इनर वर्क। तो इनर वर्क जो करना है, जो अपने अंदर कमी लगती है, जिन एरियाज़ में आपको प्रॉब्लम लगती है, उन्हीं को सॉल्व करना ही तो आपका इनर वर्क है। और वो सॉल्व हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यूनियन हो जाएगा, है ना? तो अलग से ऐसे गोल बनाने की कि मुझे हार्मोनियस यूनियन चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको रिलेशनशिप्स सीखना है, ये लिख सकते हैं कि आपको एक ऐसा कोर्स करना है कि जिसमें आप रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करें या रिलेशनशिप में मास्टरी कैसे हासिल करें, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। एक वेबिनार मैंने अटेंड किया था, उसमें एक कोर्स था 1500 का। अ,
1500 का नहीं, 15,000, 15,000 का। उसका नाम था रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स। मतलब वो ये सिखाएंगे कि कैसे रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में अच्छा बनाएं, कैसे एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट करें। अगर हम वो कोर्स ज्वाइन भी करें या फिर सीखें भी, तो क्या वो काम करेगा ट्विन फ्लेम जर्नी में? शायद वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हम कितना भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जर्नी में, लेकिन वो हम क्रिएट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है रिश्ते क्रिएट करना, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे एक अदर ही शक्ति काम कर रही है। इस जर्नी का पर्पज़ ही अलग है। पर्पज़ मतलब ये है कि आप कितना भी हीलिंग कर लीजिए, कितना भी आप रिलेशनशिप को स्टेबल रखने में मास्टर रहिए, लेकिन अगर अंदर ईगो है, अंदर इश्यूज़ है और कुछ आपके कर्माज़ हैं, गॉड ये चाहते हैं कि आप अभी ये लेसन लर्न करें, तो आपको उस लेसन से गो थ्रू होना पड़ेगा और उस समय अंतराल में अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेटेड रहना पड़ेगा। है ना? ऐसा होता है। ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, गॉड ऐसा ही करते हैं। बहुत कोशिश करके बहुत लोगों ने देख लिया कि रिलेशनशिप में मतलब कि मैं एकदम सीख जाऊँ कि कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं वगैरह-वगैरह, लेकिन जो लेसन लर्न करना है उससे गॉड निकाल के रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहती थी, ओवरऑल ये समझाने का मतलब कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे इस साल तो रियूनियन चाहिए ही चाहिए, तो वो जो रियूनियन है वो ऑटोमेटिक होगा आपका। उसके लिए आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए या इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। आप और आपके ट्विन फ्लेम कंटीन्यूअस यूनाइटेड ही हैं, एक-दूसरे के साथ ही हैं। बस जो उनको जैसी जर्नी में जाना है, जो भी चीज़ें इनर वर्क करते हुए या फिर जो भी लेसन लर्न करते हुए वो जा रहे हैं, आपको भी जो भी लेसन लर्न करते हुए आपको जाना है, आप वो जा रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सेपरेशन है बीच में या वो आ जाएँगे तो आपको इनर वर्क नहीं करना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। आ जाएँगे तो आप रिलैक्स हो जाएँगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा कि कोई इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल खोए-खोए रहेंगे, आप मस्ती में रहेंगे। और फिर एक बार फिर से गॉड आपको शोल शॉक देंगे, कहेंगे कि बस मस्ती हुई बंद, अब चलो करो इनर वर्क। क्योंकि ये पूरी जर्नी ना वैसी है कि आपको इनर वर्क तो करना ही है। और इतना भी हम सीख लें, कितना भी सीख लें, कुछ ना कुछ रहता है सीखने के लिए, क्योंकि अनंत कहते हैं ना कि लर्निंग तो अनंत है। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि लर्निंग जब अनंत है, अब हम इन्फिनाइट चीज़ें सीखते ही रहेंगे, तो फिर यूनाइट कब होंगे? तो ट्विन फ्लेम जर्नी का भी एक लेवल है कि एक लेवल तक लर्निंग के बाद में आप यूनाइट हो जाते हैं, उसके बाद साथ में लर्निंग करते हैं। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि यूनियन कब होगा वगैरह-वगैरह। जिन चीज़ों पे ये आपका मैंने अभी जो आपने देखा है कि मुझे इन-इन चीज़ों पे काम करना है, आपको उन चीज़ों पे काम करना है। और बीच में सेपरेशन हो रहा है कि डीएम ट्रिगर कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इससे ये टेंशन ले लेना कि अरे भाई मेरा तो बहुत डीएम से ट्रिगर हो रहा है, वो तो सेपरेशन में है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अब इनर वर्क करना है और ये जो गोल्स हैं उन सबको छोड़ो, ये सब तो नहीं हो पाएगा, पहले इनर वर्क करते हैं। तो ये आपका डिसीज़न गलत होगा। इसलिए मैंने आपको इतना सारा बताया कि ट्विन फ्लेम जर्नी, डीएम तो सेपरेटेड ही रहेंगे जब तक आपकी लर्निंग चलती रहेगी। इसीलिए हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, डीएम के पीछे भाग के या उनसे रियूनियन कराना है, रियूनियन चाहिए, इस चीज़ के पीछे भाग के आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। भगवान आपको घुमाते-फिराते, नचाते पहुँचाएँगे यहीं तक, जो आपने अभी लिखा कि ये सारी मेरी डिज़ायर है, ये सारी चीज़ों पे मुझे काम करना है, ये सारी चीज़ें मुझे कमी लगती है। घुमा-फिरा के वो आपको जो ट्रिगर करा के जो मिरर करा रहे हैं डीएम से, वो आपको यहीं पहुँचाना चाहते हैं, जो आपने लिखा है सॉल्व करने के लिए। इनर वर्क करने के लिए ही वो आपसे ट्रिगर करवा रहे हैं उस पर्सन से, आपको। तो हम डायरेक्ट ऐसा क्यों ना करें कि अब हम समझ ही जाएँ कि उसके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है या उससे रियूनियन पाने की जल्दी या जो हमारे अंदर एकदम क्रेविंग है कि रियूनियन पाना है, उस चीज़ के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ़ इतना भागें कि जो जर्नी चल रही है उसमें जो भी उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, उसके लिए हम अपने आप को ओपन रखें कि ठीक है भाई ये अप-डाउन तो होते ही रहेंगे, याद-वाद तो आती रहेगी। साथ में मेरा ये गोल है, अब मैं इस गोल की तरफ आगे बढ़ती हूँ। बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं लेना है रियूनियन कब होगा वगैरह, वगैरह, है ना? तो जब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ करेंगे तो अगर आपके शादी-वादी वाला मैटर है कि मेरी शादी नहीं हो रही है वगैरह, वगैरह, तो भी आपका ध्यान एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शादी को कर दीजिए अभी साइड में क्योंकि आपकी जो शादी है, उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में शादियाँ भी डिसाइडेड हैं। मतलब कि आपको किससे शादी करनी है, आपके लिए कौन लाइफ पार्टनर आएगा, ये भी भगवान के हाथ में ही है। आप ज़बरदस्ती किसी अलग गलत रिलेशन में नहीं जा सकते, है ना? या ज़बरदस्ती किसी के साथ रिलेशन में नहीं जा सकते। तो रिलेशनशिप ईश्वर के हाथ में है और आपके हाथ में है खुद का इनर वर्क। तो वही जो सारी चीज़ें आपने लिखी, इस साल के लिए आप इनमें से चूज़ करें कि आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ या आप इस कौन से गोल को आप अचीव करें। तो अपनी लिस्ट में देखना शुरू कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आप इस साल अपने कौन-कौन से गोल कंप्लीट करना चाहते हैं और इस साल के लिए अपना फ़ोकस आप उस पे देंगे। आप टिक मार्क कर सकते हैं, चाहे हम नीचे अलग से लिख सकते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इस साल मैं फरवरी तक अपना ये गोल कंप्लीट चाहती हूँ। अब फरवरी तक 2 महीने दीजिए कि मैं इस चीज़ पे काम करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ मेरा पूरी तरीके से सही हो जाए। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल कि आप अपने ब्यूटी पे काम करना चाहते हैं कि आप सुंदर लगना चाहते हैं, आपको मेकअप करना नहीं आता। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करने के लिए हमें फुल मेंटेन करके खुद को रखना चाहिए, है ना? ये भी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आता है ना? तो मान लीजिए कि किसी ने गोल बनाया कि मुझे फरवरी तक फुल पता लग जाना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे मेंटेन करूँ या कैसे मेकअप करा जाता है या मैं वो सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सीख लूँ जिससे कि मैं कंटिन्यू अपने आप को जो नेचुरली जैसे लड़कियाँ करती हैं कि 2 मिनट में तैयार हो गई और बिल्कुल झकास लग रही हैं फिर भी। तो ऐसा आपको सारे टूल्स एंड टेक्निक्स सीख लेने हैं कि एफर्टलेसली आप ब्यूटीफुल लग पाएँ, एफर्टलेसली कि आपको बहुत ज़्यादा अभी जो मेकअप नहीं करता ना या फिर जो करता नहीं उसको बड़ा टीम-झाम लगता है। ये इसमें तो बड़ा टाइम लगता है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन नहीं ऐसा सच नहीं है। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे हैक्स होते हैं जो आप ट्राई करके फटाफट तैयार हो सकते हैं या बहुत ही ईज़िली अपने आप को एक मेंटेन वे में मतलब अच्छे से रख सकते हैं। हाई-फाई एक पर्सन की तरह। तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं। ये भी एक सेल्फ ग्रोथ है, ये किसी और के लिए हमें नहीं करना है, ये हमें अपने लिए करना है ताकि हम कॉन्फिडेंट रह सकें, है ना? कॉन्फिडेंस आता है इससे अंदर से, तो ये आप अपने सेल्फ लव के लिए कर रहे हैं। तो आप जैसे कि अगर कोई गोल बनाना चाहे तो वो डिसाइड कर सकता है, अभी तो जनवरी है। तो वैसे तो आपको 1 ही महीने में सब सीख जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कई गोल एक साथ डिसाइड करेंगे, तो आप मान लीजिए फरवरी तक ये एक गोल डिसाइड करते हैं कि मेरा फरवरी तक बिल्कुल मैं सीख जाऊँ कि मैं मेंटेन हमेशा कैसे रह सकती हूँ, कुछ मैं नॉर्मल मेकअप्स कैसे यूज़ कर सकती हूँ और अपने आप का, अपने कपड़े, अपने बाकी सारी चीज़ें मैं कैसे एडवांस थोड़ा-सा कर सकती हूँ। तो आपने ये गोल बना लिया। अब आपका थोड़ा-सा ध्यान रहेगा, फ़ोकस रहेगा, जब भी आप खाली टाइम बैठेंगे या फ्री होंगे या हर दिन अपना 15-20 मिनट या आधे घंटे ज़रूर इस चीज़ को इम्प्रूव करने में, इन चीज़ों के हैक्स ढूँढने में और नोट्स बनाने में लगा दीजिए। सकती हैं। तो ये भी एक तरीके का इनर वर्क हो गया। फ़ास्ट वे में अपने आप को इम्प्रूव करना। चलिए तो ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि किस तरीके से हमको अपने गोल्स पे काम करना है। ब्यूटी का एक एग्ज़ाम्पल देखिए मैंने आपको बताया। मान लीजिए कि हम अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हैं, तो नीचे का पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि इसमें काम कैसे करना है। डेली मुझे कुछ मेकअप सीखना है, कुछ हैक सीखने हैं और अपनी डायरी में नोट्स बनाना है। मुझे चेक करना है कि मेरे ऊपर क्या सूट करता है, कैसा मेकअप सूट करता है, कैसा कपड़ा सूट करता है, कैसी ज्वेलरी सूट करती है, कैसा हेयर स्टाइल सूट करता है। ये जानना और इसके बारे में कुछ हैक्स ट्राई करना और नोट्स बनाना।
ठीक है? अब इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। तो डेली आप कौन-सी मंत्र साधना या कौन-सा इनर वर्क इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा-सा सपोर्ट भी साथ में मिलता रहे। काम तो करना ही है, लेकिन सपोर्ट भी चाहिए, बाहरी सपोर्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको काम भी करना है। अगर आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक है, तो आप सबकॉन्शियस अपना हील कर सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। कभी-कभी क्या होता है कि हम बहुत चाहते हैं, लेकिन हमारे बचपन में ही ब्लॉक होता है या बहुत टाइम से हमने खुद को रिजेक्ट पाया हुआ होता है, तो हम यहाँ पे सेल्फ लव कर ही नहीं पाते। हम अपने आप को ब्यूटीफुल देख ही नहीं पाते। तो अगर कुछ ब्लॉक है, तो वो ब्लॉक हील करें, हील करना है। और सबसे लास्ट में लिख लीजिए कि आपको कुछ इनर वर्क ऐड करना है। जैसे कि वीनस, वीनस होता है ब्यूटी के लिए। अगर आप वीनस की मंत्र साधना कर लें या वीनस प्लैनेट अपना ठीक कर लें, तो शायद गॉड आपको इसमें या वीनस प्लैनेट आपको ब्यूटीफुल दिखने में हेल्प करेगा। आपके ब्यूटीफुल दिखने के लिए जो भी रास्ते में ब्लॉक्स आएँगे, वो चीज़ें क्लियर होती जाएँगी अपने आप ही, या आपके सामने आती जाएँगी कि ऐसा करो, वैसा करो, तब ये रिलीज़ हो जाएगा। तो वो सामने सारा आता जाएगा और आप एक-एक करके हील करते जाएँगे। तो 1-2 महीने में आपका वो इश्यू हील हो जाएगा। ठीक है? तो वीनस या आप कोई कौन-सी तारा मंत्र होती हैं, कौन-सी तारा माँ होती हैं, कोई ब्यूटी के लिए कोई मेडिटेशन भी होता है। फिर आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कोई और मंत्र साधना भी ट्राई कर सकते हैं। इच्छा है आपकी, लेकिन कोई एक ही ऐड करें। ऐसा नहीं कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी सुन लूँ, वीनस की मंत्र साधना भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा नहीं। किसी एक चीज़ पे कि कोई एक ही चीज़ साथ में ऐड करनी है, क्योंकि हमें अपना इनर वर्क बहुत बड़ा नहीं बनाना है ना, शॉर्ट करना है। तो एक सपोर्ट के लिए रखिए और बाकी सारी चीज़ें एक्शन लेवल पे रखिए कि नोट्स बनाना और मेकअप्स के बारे में देखना, उसके हैक्स देखना, तरह-तरह के हेयर स्टाइल वगैरह देखना और उसको ट्राई करना कि मेरे ऊपर क्या सही लगता है और बनाने की कोशिश करना कि आपके हाथ से बन जाए थोड़ा-सा, और आपके ऊपर क्या कपड़े अच्छे लगते हैं वगैरह-वगैरह, ये सब देख लीजिए। ठीक है, और अगर आपको सिलाई वगैरह नहीं आती है, तो सिलना भी सीख लीजिए कि मैं खुद के कपड़े कैसे डिज़ाइन कर सकती हूँ। ये भी होता है ना कि कभी-कभी क्या होता है, आपके मन पसंदीदा कपड़े मार्केट में नहीं अवेलेबल हैं या आपको मिल नहीं पाते या कहीं से ऑर्डर नहीं कर पाते, तो आप सिलना सीख लीजिए। बहुत सारे कपड़े आते हैं, वो कपड़े खरीद के अपने लिए कपड़े बनाना सीख लीजिए या बनवाना सीख लीजिए। आप कहेंगे आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है, उस चीज़ के लिए आपके पास टाइम हो जाता है। हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, मूवी देखने में या बाकी सारी चीज़ें करने में। तो जो चीज़ें हमें पसंद है, जब वो हमारे गोल में शामिल होती है ना, तो वो हमको टाइम वेस्ट भी नहीं लगता है और बड़ा ही ईज़िली हम उस चीज़ को कर पाते हैं। तो देखा आपने कि ये जो गोल है, म हमने एक गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से प्लान बनाया। इसी तरीके से आप, ये तो एक एग्ज़ाम्पल था, मैं बाकी सारों के लिए आपको एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगी। बाकी सारे आप खुद लिखेंगे कि इस साल आपको क्या गोल अचीव करना है। लिखिए मुझसे। पहले तो मैं टिक करवा रही थी, लेकिन हमारे पास समय है, कोई इश्यू नहीं है। तो आप बाकायदा लिखिए, नीचे हेडिंग डालिए कि इस साल ये मेरे गोल्स हैं, जो मुझे अचीव करने हैं। मैम एक और उसमें, क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। मैम मैंने 6 मंथ गोल्स में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ग्रोथ एंड करियर लिखा है, तो उसके लिए कैसा मतलब इनर वर्क करना चाहिए या क्या करना चाहिए उसके लिए? जिस तरीके से हमने ब्यूटी के लिए लिखा, उसी तरीके से हमें फाइनेंशियल ग्रोथ तो में भी सभी का वो हो। तो डिपेंड करता है कि आपका वो जो ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ आप किसमें चाहती हैं? क्या आपने कुछ प्लान बनाया है कि आप इस एरिया में वर्क करेंगी या आपका पैसा कहाँ से आएगा? आप जॉब करेंगी या फिर आप कोई यूट्यूबर बनेंगी या फिर आपका कोई और क्रिएटिव साइड है, वो करेंगी? तो उसका नाम लिखिए और फिर उसमें ग्रोथ के लिए डेडिकेटेड हो जाइए। जैसे कि आपने लिखा फाइनेंशियल ग्रोथ, तो आपको क्या करने की इच्छा है बताएँ थोड़ा-सा? फिर मैं आगे कुछ मैम बताती हूँ। मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो उसको मैं और मतलब चाहती हूँ कि मैं सेम जॉब में भी इम्प्रूवमेंट करूँ
और प्रमोशन हो, ये सारा कुछ चाहती हूँ मैं। प्रमोशन आपके सेकंड हाथ में नहीं है। प्रमोशन नहीं, दूसरों के नहीं, हाथ में है। परफॉर्मेंस मान लीजिए वाइज़। मान हाँ। लीजिए कि आप परफॉर्मेंस वाइज आप सोचती हैं कि मैं उस जिस काम में मैं हूँ, उसमें मैं और अच्छा काम करूँ और मेरा वो लोग पैसा बढ़ा दें। तो पैसा बढ़ाएँगे हुँ, तो कितना बढ़ाएँगे? जो अ, जो क्या मैं बोलने जा रही थी, जहाँ पे आप जॉब करती हैं, हुँ, वो जो लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें पैसा मेरे हिसाब से मैंने भी काम किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में 1000 या 2000 ऐसे ही बढ़ाते हैं। या आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, तो मान लीजिए 5000 6000 बढ़ा देंगे, इतना ही बढ़ता है ना। उससे आपको हुँ, क्या हुँ। हो जाएगा? आप 5000 6000 पैसा बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करेंगी, अपना परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश करेंगी और उनसे प्लीज़ करेंगी कि आप मेरा पैसा बढ़ा दीजिए और उसमें भी वो आपके हाथ में नहीं है कि वो बढ़ाएँगे कि नहीं बढ़ाएँगे, प्रमोशन करेंगे कि नहीं, इसके लिए 4 तरह की आपको चापलूसी करनी पड़ेगी, 4 तरह का मेंटल स्ट्रेस लेना पड़ेगा। वाह! होगा कि नहीं ऐसा? वाओ मैम हाँ, वाओ! ये सब तो तो होता ही है। इससे अच्छा ये है कि आप वहाँ उतना ही काम करें, जितना आपको ठीक लगता है या जितना में आप कंफर्टेबल हैं। कोई भी कोशिश ना करें कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो जाए या क्या हो जाए। इससे अच्छा ये है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, आपका एक अलग एरिया भी है, जहाँ पे भी आप बहुत सब कुछ सीख चुकी हैं, हीलिंग वगैरह सीख चुकी हैं, बाकी सारी चीज़ें सीख चुकी हैं, तो आप अपने समय को बचाएँ और ऐसे किसी एरिया में जहाँ से आपको पैसे आ सकते हैं, डेफ़िनेटली आप अपने किसी क्रिएटिव साइड यूट्यूब पे ही अपना एक्सप्लोर करती, तो वहाँ से भी 5000 6000 अगर महीने का आराम से आपको मिल सकता है। हुँ, और अगर आप कुछ और अच्छा कर सकती हैं, तो आपको और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। हो सकता है हुँ, कि आप अपना वो काम छोड़ के इधर ही आपको इतना पैसा मिलने लग जाए कि आप इधर ही लग जाएँ। तो शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं कि वो हमारा काम है, ठीक है। हमको देखना है कि हमारा फ़ायदा किधर है, वहाँ पे 5000 की आपका सैलरी बढ़ जाए, इसमें आपका फ़ायदा है या फिर आपका कहीं और से 10,000 15,000 20,000 अलग से आए उस वो फ़ायदा है। तो जिधर फ़ायदा है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम मान-सम्मान इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ते हैं और पड़ना भी नहीं है आपको। मान-सम्मान ये दुनिया भर का जो लोग हैं, आपको सम्मान देंगे, वो झक मार के आपके पीछे आएगी। आप सही जगह पे बस अपना टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ओके, आपको क्या करना है कि अपना हुँ, एक रूटीन बनाना है, मेरे पास समय कितना बच रहा है और इस समय का यूज़ मैं कहाँ कर सकती हूँ। अपना कौन-सा मेरा ऐसा क्रिएटिव साइड है कि मैं उसको ऊपर निखारने में लगा सकती हूँ। ठीक है? तो उसमें हुँ, लगाएँ अपना समय, उसमें खुद को इम्प्रूव करें और थोड़ा-सा ही आपके पास समय बचता है, थोड़ा-सा ही करें। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो 3-3 4-4 दिन में वीडियोज़ बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे ही वीडियो बनाएँ या कुछ ऐसा हीलिंग वाला ही काम करें। आपकी इच्छा है, आप कर सकती हैं, आपको अगर करने की इच्छा है। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप वीडियोज़ बना सकती हैं। बस आप कंटीन्यूअस रहेंगी तो ऑटोमेटिक वो चल जाएगा, ठीक है? अच्छा, और ऑटोमेटिक पैसा आने लगेगा। ये 5,000 10,000 6 महीने में हो सकता है और ज़्यादा आने लग जाए। तो उस चीज़ के पीछे भागिए जहाँ से रियल में आपको कुछ बेनिफिट लग रहा है। वहाँ मत भागिए जहाँ आपके हाथ में ही नहीं है। मेबी आप 6 महीने बहुत मेहनत करें और आपका प्रमोशन नहीं किसी और का प्रमोशन हो जाए। प्राइवेट यस सेक्टर मैम। में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स होती है। तो हुँ, उन हुँ। सब पॉलिटिक्स के पीछे आप अपना मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा वो कर देंगे, लूज़ कर देंगे, है ना? मैम, ये बात आप बहुत सही बोल रहे हैं क्योंकि मैं एज़ अ योगा ट्रेनर थी, मैं जॉब 1 ईयर का जैसे किया, उसके बाद में अचानक मेरी प्राइवेट जॉब लग गई, तो मुझे लगा कि मैंने इतना एजुकेशन ले रखा है तो मुझे जॉब करना चाहिए, करके मैंने जॉब किया लेकिन ये 2.5 साल से मैं एक ही जगह पे हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है। और योगा को मैंने मतलब थोड़ा पीछे कर दिया है, वो कर रही हूँ अभी भी क्लासेस ऑनलाइन करवाती हूँ, लेकिन कम टाइम देती हूँ, कम स्टूडेंट्स हैं मेरे। सेकंड थिंग जब से मैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आई हूँ लास्ट मतलब ये 2021 मार्च से तब से मैंने एक और न्यू एक अपने अंदर में एक क्रिएटिविटी जो है देखा है क्वालिटी वो है पोएट्री राइटिंग की मतलब अच्छा, कंपोजिशन। अच्छा। हाँ, हाँ। तो तब से मैं लिखती हूँ और कहीं मतलब ऐसा पब्लिश नहीं किया लेकिन लिखती हूँ। आप ये चीज़ मेरे पोएट्री लिख अंदर के में पहले यूट्यूब नहीं पे भी था। डाल सकती हैं। आपने कवि सम्मेलन देखा होगा यूट्यूब पे, है ना? हुँ, जिसमें लड़कियाँ पोएट्री बोलती हैं। यूट्यूब पे ही आपने देखा होगा कि अपनी पोएट्री
कहती हैं एक अलग ढंग से और वो वीडियोस मिलियंस में जाते हैं, है ना? तो आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकती हैं। शुरुआत में कोई चीज़ करने में थोड़ा-सा 2-3 महीने वीडियोस कम चलते हैं। लेकिन अगर आपका बोलने का तरीका है और आप बहुत अच्छी पोएट्री बोल रही हैं यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखेंगे, है ना? तो आपका मान लीजिए वो प्लेटफ़ॉर्म होता है, वैसे नहीं बोल सकती हैं जैसे कि सिंपल यूट्यूबर जो होते हैं अपना फेस दिखा के बोलते हैं, बात करते हैं, आप सिंपल वैसे भी बोल सकती हैं। जैसे होता है ना ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो जिसमें लड़कियाँ या लड़के अपनी बात कहते हैं, सिर्फ़ कहते हैं, कुछ भी बात कहते हैं, बस कहते हैं। और वो भी जो लोग ने एक बार देखा अगर कुछ अच्छा लग गया तो वो दोबारा आपकी वीडियोज़ आएगी, क्लिक करके ज़रूर देखेंगे। है ना? तो आपका बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उसको मतलब कि एक बार में ऐसा कुछ इम्पैक्ट कर सकें कि दोबारा कोई आपके वीडियो को क्लिक कर सके। आपके अंदर ऐसी थोड़ी-सी बात होनी चाहिए कि दोबारा वो वीडियोज़ आपके सामने आए तो वो सोचे कि आज क्या नया है और वो आपकी वीडियो को क्लिक करके देख सके। हर दिन आप अपने कंटेंट को इतना इम्प्रूव करें और इसके लिए क्या होगा बस आप अपने अपने लिए कुछ न कुछ तो लिखती ही रहेंगी और जब भी आपको समय मिलेगा, छोटा-सा एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दीजिए, है ना? तो बहुत ठीक है। ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। शुरुआत में थोड़ा टफ लगेगा, तो अपने मेहनत को दूसरे डायरेक्शन में जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है, उधर डालिए। ठीक है? तो बाकी सबके लिए भी यही है कि अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, तो आप देखें कि आप वो फाइनेंशियल ग्रोथ किस एरिया में चाहते हैं, ठीक है? और उस एरिया में जैसे इनको उस एरिया में चाहिए था, तो यहाँ पे हमें थोड़ा-सा करेक्ट करना पड़ा। तो अब मैं सभी का पर्सनल तो बात नहीं कर रही हूँ कि करेक्ट कर सकूँ, अगर कहीं पे कोई फँसा है, तो आप पर्सनली मुझसे सेशन लेके बात कर के करेक्ट कर सकते हैं कि मैं कैसे करूँ, यहाँ पे सभी का एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लेकिन जो अगर आप इतने एक्सप्लेनेशन से समझ पा रहे हैं, तो आपने अंदाज़ा थोड़ा-सा लगा दिया होगा कि हमको कैसे, किस एरिया में अपना सेल्फ ग्रोथ करने में आगे बढ़ना चाहिए। आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो और पैसे भी आएँ। अब तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। पैसे आ सकते हैं। 20-25 हज़ार कमाना, 5-10 हज़ार कमाना बहुत आसान बात है। ठीक है? थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू तो मैम। चलिए लिखिए टाइम तो काफ़ी मैंने बोलने में वेस्ट कर दिया लेकिन फिर भी समय बचा है, तो आप लिखिए कि इस साल और क्या-क्या गोल्स हैं आपके? ये शायद आप अकेले बैठते तो उतना नहीं कर पाते या फिर थोड़ा-थोड़ा करते और ऐसे ही छोड़ देते। अभी आपको क्लैरिटी भी मिलती जा रही है साथ में और आप करते भी जा रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। और गोल्स आप देखिए। और कितने टाइम में आप और क्या अचीव करना चाहते हैं? हमने 2 महीने में ब्यूटी का देख लिया, इन्होंने 6 महीने में फाइनेंशियल इश्यू को हील करना देख लिया। किसी का कुछ सोल पर्पस हो सकता है कि मुझे इस साल अपना कोई तो सोल पर्पस स्टार्ट करना है। ऐसा भी कुछ हो सकता है आपका। या आप सोच सकते हैं कि इस महीने मैंने कुछ तो सोचा है जो करने का मैं आज तक सोचती आई हूँ, इस महीने तो मुझे करना है। इस रत्ना महीने इस रत्ना जी, ये सोल पर्पस कैसे फाइंड आउट करते हैं? सोल पर्पस कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके लिए आप मेरी सोल पर्पस वाली वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे अभी तो एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है, अच्छा, बर्बाद हो जाएगा। हो गया क्या? और लिखिए। लिखिए और देखिए और क्या बचा है? क्या 1 साल में आप बस इतना ही गोल अचीव करना चाहते हैं? मैम ये नवंबर, वीनस दिसंबर का तक कुछ नहीं करना चाहते हैं? मैम वीनस का जो आपने बताया था इसको कैसे इस पे कैसे वर्क करते हैं? यूट्यूब पे वीनस की मंत्र साधना देख लीजिएगा और उस मंत्र साधना को कीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें ब्यूटी के लिए तो मैंने बता ही दी। उसको जी करते हुए साथ में और बाकी सपोर्ट के लिए वीनस की मंत्र साधना साथ में। ओके थैंक ये 21 दिन या 27 दिन या 31 डेज़ ऐसे दिनों के लिए आप संकल्प कर सकते हैं कि मुझे इतने दिन के लिए करना है। यू जी हाँ। मैम तो ये जो आपने बोला वो वीनस के लिए बोला तो वो गुरु के लिए भी कर सकते हैं या किसी को पूछ के करना चाहिए? सोल पर्पस के लिए आपको गुरु का करना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि कोई सोल पर्पस करना है तो गुरु का करना चाहिए। मनी अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो आपको बुद्ध का करना चाहिए।
ओके। रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चाहते हैं तो मंगल का करना चाहिए। इमोशनल को डिपेंडेंसी हील करना चाहिए चाहते हैं तो मून का करना चाहिए। कर्मा तो ये क्लेंजिंग कहाँ पे पता चलता है मैम? कर्मा क्लींजिंग जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो शनि का करना चाहिए। सभी प्लैनेट्स अलग अलग क्वालिटी रख रहे हैं ना, सभी प्लैनेट का आपके लाइफ में अलग अलग जगह पे इम्पैक्ट है। तो उन्हीं चीजों को जब आप जानेंगे कि किन ग्रह का क्या इम्पैक्ट है तो उन्हीं ग्रह से हेल्प लेने जाएंगे ना आप। तो बस जब जानती हूँ कि किस प्लैनेट का क्या काम है तो इसी उससे बता रही हूँ मैं आपको। अगर इनमें ग्रोथ चाहते हैं तो ये कीजिए। नया नेक्स्ट इशू दिखाएंगे और उस पे अब आपको काम करना होगा। जो भी आपको ट्रिगर हुआ उसमें आपको देखना है कि अभी भी कुछ कमियां हैं आपके अंदर जिनमें आपको काम करना है। मैम हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैम, मैंने आपने जो कर्मा क्लेंजिंग बोला ना मैम, तो मेरे कार्मिक साइकिल के हिसाब से मैंने 1 तारीख को ही सैटरडे ही था, और मैंने सैटरडे से ही शनि देव जी की स्टार्ट की है। मीन्स ऐसे वहाँ शाम को दिया करने जाती हूँ और प्रेयर करती हूँ, सिर्फ कार्मिक साइकिल खत्म हो जाए इस तरह से। और वो पीपल के पेड़ को प्रेयर मीन्स प्रेयर करना शुरू किया है मैम, दिया जलाना है उससे। हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है। हाँ। ठीक है तो मैम तो करियर आप ग्रोथ के लिए क्या करना होगा? अपने कौन से ग्रह का चैंटिंग करना पड़ेगा? कैरियर में ग्रोथ के लिए आप बुद्ध का चैंटिंग कर सकते हैं, गुरु का कर सकते हैं, दोनों ही ठीक रहेंगे, बुद्ध और गुरु। ओके। चलिए तो अभी आप लोग अब कोई प्लीज अब क्वेश्चन ना पूछे, अब आप लोग प्लीज थोड़ा लिखिए 5 मिनट में कि आपको इस साल क्या क्या अपना ग्रोथ, इस साल के आपके क्या क्या गोल्स हैं, आपको किन चीजों पे काम करना है। जैसे कि अभी आपने लिखा था कि मुझे इन इन चीजों में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो अब उसमें से छांट लीजिए कि इस साल में आपको ये गोल्स कब कब लग रहा है, आपको कब कब अचीव करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, पहला आपको क्या करना है, क्या करना है, उसके हिसाब से आप टाइम डिवाइड कर लीजिए कि इतने टाइम में मुझे ये करना है, इतने टाइम तक मेरा ये गोल अचीव हो जाना चाहिए और इतने टाइम तक मेरा ये गोल अचीव हो जाना चाहिए। अब बहुत सारा बर्डन मत डालिए, जितना आपको लगे कि इस साल में हो सकता है उतना आप लिख लीजिए और उसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए कि इतने टाइम तक मुझे ये करना है। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या क्या करना है। चलिए ठीक है, हो के आपने लिख लिया होगा, और जो नहीं लिखा आपका कुछ बचा रहे या बाद में आपको कुछ याद आए कि इसमें से कोई आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज याद आ जाए और आपको इसको रिप्लेस करके कुछ और डालना रहे तो आप डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो आपने देखा कि आपके पास इतने सारे काम है करने के लिए, है ना, बहुत सारे काम है करने के लिए, इतना सारा काम है करने के लिए, आपके पास इतना सारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत कुछ करना है। तो अभी कैसे फिर आप इतना ज़्यादा मतलब कि ट्विन से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं या फिर ट्विन को पाने के लिए इतना परेशान हो सकते हैं, है ना? क्योंकि सिर्फ़ वही काम नहीं है हमारे पास इतना सारा काम है, तो हम क्यों ना इन चीज़ों पे फ़ोकस कर लें या इन चीज़ों पे ये सब अचीव करने में फ़ोकस कर लें। क्योंकि ट्विन को पाना तो हमारे हाथ में है ही नहीं, हमने देखा कि 1 साल हम बहुत परेशान हुए और हमने थोड़ी बहुत चीज़ें अचीव कर ली। मान लीजिए कि वो आ गए, तो आपको लगा कि ये मैंने इतना सोचा कि हमारा हार्मोनियस यूनियन हो जाए इसलिए आए हैं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए आए हैं क्योंकि आपने अपना कुछ न कुछ इनर वर्क करके खुद का ग्रोथ किया, ठीक है? इसलिए वो आए हैं। तो ऐसा नहीं, हमारे सोचने से नहीं होगा कि हमारा हार्मोनियस यूनियन हो जाए, हो जाए, हो जाए। हम बहुत ज़्यादा इनर वर्क करें और सोचें कि हमारा हो जाए, उससे नहीं होगा।
होगा जब हम अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, ठीक है? तो ऑटोमेटिक वो आ जाएँगे। कोई उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है या उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की या दिमाग में तिकड़म लगाने की ज़रूरत नहीं है कि एआई ना वर्क करेंगे या ऐसा करेंगे तब डीएम आता है या वैसा करेंगे। सारा चीज़ें सोचना छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि नॉर्मली हमें कभी-कभी सोचना पड़ जाता है, ठीक है, कभी-कभी सोच लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इतना सारा हमारे पास काम करने के लिए है, तो अब से आप इन काम को कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे। और अगर इन सारे कामों को कंप्लीट करने में आपका ट्विन फ्लेम भी बाधक बन रहा है और वो आपको बार-बार आके ट्रिगर कर रहा है या परेशान कर रहा है, जिससे आपका काम में फ़ोकस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपके पास तो बहुत है काम करने के लिए। अगर आपके काम में आपका फ़ोकस नहीं बन पा रहा है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं कि अभी मैं ये काम कर रही हूँ, मैं बाद में बात करूँगी। होता है नहीं कि आपके पास कुछ होता नहीं है, जब भी वो फ़ोन कॉल करते हैं, आप सब कुछ छोड़-छाड़ के पीछे भाग जाते हैं और उनके पास तो बहुत सारे काम होते हैं, वो तो अपने हिसाब से आपसे बात करते हैं। आपके पास कुछ काम नहीं होता है, आप उनके हिसाब से उनसे बात करते हैं। होता है ना ऐसा? तो हाँ अब मैम होता है। आपको डेडिकेटेड रहना है अपने ग्रोथ के लिए, जो भी चीज़ें आपने गोल बनाई है, इन चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको थिंक करना है, सोचना है, समझना है, अपने टाइम को इधर इन्वेस्ट करना है, अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है, यूट्यूब पे सब कुछ नॉलेज अवेलेबल है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए कोई भी कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, सब फ्री में अवेलेबल है, कोर्स वगैरह आपको सिर्फ सर्च करना है। सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी, तो आपको अपना पूरा अटेंशन ध्यान इधर लगा देना है। और अगर उधर से वो ट्रिगर करते हैं, परेशान करते हैं, अपने हिसाब से आपका मिसयूज़ कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि आपको ट्रिगर करके वो चले जाएँ, आपको परेशान करके वो चले जाएँ और आप 10 दिन उनके लिए परेशान होती रहें और आपका काम इधर इफ़ेक्ट होता रहे, तो ये चीज़ छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके पास समय है तो बात कीजिए, समय नहीं है तो मत बात कीजिए। आप उनसे डेफ़िनिटली बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये जो गोल है वो अफ़ेक्ट हो रहा है, हमारा बार-बार ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो आप उनको बोल दीजिए कि जब मैं फ्री होंगी तभी मैं बात कर पाऊँगी और जब मुझे ऐसा लगेगा कि अभी मैं फ्री हूँ, ठीक हूँ, तो बात कर सकती हूँ, तो मैं कर लूँगी आपको फ़ोन कर लूँगी, आप परेशान मत होइए। इस तरीके से आप भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए इग्नोर कर सकते हैं। टाइम नहीं है, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब आपको समय है तो आप मेरे पास आ जाएँ और जब मेरे पास समय है, तो मैं आपके पास आना चाहती हूँ, तो आप मुझे आने ना दें। और जब आपके पास समय है तो आप आएँ, कॉल करें और मुझे ट्रिगर करके, हर्ट करके चले जाएँ और मैं 3 दिन तक आपका वेट करती रहूँ। ऐसा होता है ज़्यादातर लोगों के साथ, इसलिए मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ऐसा ना करें, 3 दिन तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आए, बात किया, लेट गो कर दीजिए अब। अब आपके पास बहुत सारे काम हैं, तो उनमें फ़ोकस्ड हो जाइए, है ना? आपकी जॉब के साथ में अब बहुत कम टाइम बचेगा आपको ये सारे गोल्स अचीव करने के लिए। तो बिल्कुल सेल्फिश नहीं हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ, बिल्कुल किसी संध्या जी ने लिखा है, तो हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं, अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अनकंडीशनल लव करने के लिए आपको एक एंजल या एक योगी, एक महान साधक बनना पड़ेगा, तभी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा, वही इंसान सेल्फ लव कर सकता है। जब तक आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में रह रहे हैं, आपकी कुछ ज़रूरतें हैं, तब तक आप चाहें भी तो सेल्फ लव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे हैं, अगर आप सेल्फ लव करेंगे सॉरी अनकंडीशनल लव नहीं कर पाएँगे, सेल्फ लव तो कर पाएँगे, मेबी मैंने सेल्फ लव बोल दिया हो। अनकंडीशनल लव आप नहीं कर पाएँगे। तो जब तक इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में रह रहे हैं आप, आपकी कुछ ज़रूरतें हैं, ये नेचुरल है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि आप यहाँ मटेरियलिस्टिक लाइफ में रह रहे हैं, आपकी कुछ ज़रूरतें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों को अनकंडीशनल लव देने में अपने आप को बिल्कुल सैक्रिफाइस कर दें, क्योंकि उससे आपका मेंटल पीस चला जाएगा। आपको भी लव की ज़रूरत है, ये बात आप समझिए। ठीक है? और ये बात भी समझिए कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है उतना जितना इस प्लैनेट पे सर्वाइव करने के लिए, पीसफुल रहने के लिए, आपका सोल पर्पस करने के लिए ज़रूरी है ना? उतना है। आप अपने आप को खुश रखें तभी आप दूसरों को खुश रख सकते हैं। तो इसीलिए जो अनकंडीशनल लव जो हम कहते हैं कि अनकंडीशनल लव करें, ये इसलिए कहते हैं कि आप जो अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, अपना काम कीजिए और उनको अनकंडीशनल लव कीजिए। पूरी कोशिश करिए कि उनसे कोई आपके लव में कोई कंडीशन ना हो या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, लेकिन
अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी एक्सपेक्टेशन वगैरह है थोड़ा बहुत अंदर, तो वो नेचुरल है, वो नेचुरली आ रहा है, उसको आप पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। तो नॉर्मल जो है अंदर, वो रहने दीजिए। और पूरी कोशिश आप कर सकते हैं अनकंडीशनल लव करने की, हम ये भी नहीं कर सकते, लेकिन अनकंडीशनल लव पूरी तरीके से कोई नहीं कर पाएगा या कर नहीं सकता है ना? क्योंकि आप अगर अनकंडीशनल लव करते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, अगर सामने वाले से आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो। ये कैसा अनकंडीशनल लव है कि हमने 6 महीने अनकंडीशनल लव किया और 7वें महीने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो आया क्यों नहीं? हमने तो अनकंडीशनल लव किया, वो आया क्यों नहीं? वो मेरे लिए किया क्यों नहीं? मेरे लिए ये क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं किया? ये तो अनकंडीशनल लव नहीं हुआ। तो बहुत एनालिसिस करने के बाद समझ में आया कि हमारी जो मदर होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार करती हैं, वो भी अनकंडीशनल लव नहीं करती हैं। हमारे जो फादर होते हैं, वो भी अनकंडीशनल लव नहीं करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भगवान, यूनिवर्स वो अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव ऐसे करते हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर आपके साथ कुछ भी हो, वो आपकी मदद करते हैं, लेकिन फिर आप रोएँ-धोएँ, फिर उनको भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उनका अनकंडीशनल लव ऐसा है कि मतलब वो ऐसा ऐसा वो भी नहीं कर सकते कि नियमों के खिलाफ जाके आपकी मदद कर सकें। तो उनका भी लव अनकंडीशनल लव नहीं हुआ, वो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नियमों में ही चलें और कभी भी उनसे माँगते हैं, तो वो भी जो आपके लिए बेटर होता है डेफ़िनिटली वही देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारी बीच में कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने देखा कि यहाँ पे सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। हम कहीं से कुछ ले रहे हैं, कहीं से कुछ दे रहे हैं, यानी एक गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। कहीं से नहीं मिल रहा है तो हम फ्रस्ट्रेट हैं या वगैरह-वगैरह। गॉड सबसे ज़्यादा अनकंडीशनल लव में है, क्योंकि गॉड हमसे हमारा लव, हमारा सपोर्ट ये सब नहीं चाहते हैं और वो आप अगर उनको लव नहीं करेंगे, फिर वो आपको लव करेंगे, इसलिए उनको कहा जाता है कि वो अनकंडीशनल लव करते हैं। लेकिन तो ओवरऑल समझ में सारा ये आ रहा है कि अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेना। गॉड आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कितना भी हैं आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, अपने ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लीजिए। साथ में हम तो हैं ही करने के लिए, आपके लिए। तो वो मदद करते हैं, सबसे ज़्यादा मदद गॉड ही आपकी करते हैं। आपका ख़्याल भी सबसे ज़्यादा वो रखते हैं। तो हम अनकंडीशनल लव कह सकते हैं, हो सकता है मैं अभी इतना नहीं जानती हूँ। अभी मुझे अनकंडीशनल लव को जानने के लिए और मेहनत करनी में भी और मेहनत करनी है या और कुछ जानना है, मैं ज्ञानी नहीं हो गई हूँ। लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया, जो देखा, वहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव सिर्फ़ गॉड का ही दिख रहा है। बाकी हमारे रियलिटी में अर्थ पे हमारे ट्विन फ्लेम के साथ या बाकी मदर फादर या किसी भी रिलेशन में फुल अनकंडीशनल लव नहीं दिख रहा है किसी का भी। ठीक है? यहाँ पे भी आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट पाएँगे या कुछ देंगे तो ही पाएँगे। माँ-बाप भी तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब उनको आपसे कुछ मिल रहा हो या सिक्योरिटी मिल रही हो या रिस्पेक्ट मिल रहा हो वगैरह-वगैरह। तो ठीक है, तो अनकंडीशनल लव करिए, लेकिन साथ में अपना ग्रोथ एक नीड क्रिएट करिए हर एक रिश्ते की, कि मतलब अनकंडीशनल लव सोचिए आप कि वो आप कैसे भी हैं, वो आपको अनकंडीशनल लव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है अक्सर। सामने वाले को अगर आपकी ज़रूरत है, कुछ दिख रहा है, जब ही वो आपसे लव करेगा। जैसे आप हैं, आप भी अपने ट्विन को अनकंडीशनल लव नहीं करते हैं। सामने वाले से मतलब उस पर्सन से आपको ऐसा लगता है कि लव मिलेगा या कुछ एक ट्रिगर है अंदर से, इमोशनल ट्रिगर, एक फीलिंग है अंदर से, उसी से आपको हो रही है, इसीलिए आप उसे लव करते हैं। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि हमको लगता है कि हमें एक चीज़ है, फीलिंग, वो उसी से मिलेगी, इसलिए हम उससे कर रहे हैं। तो हर तरीके से हम कहीं नहीं कुछ ना कुछ चाहते हैं, है ना? तो हमें खुद को ऐसा फ़ील कराने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं या हम बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं, नहीं। प्रैक्टिकल थोड़ा-सा हो जाइए और ये बात को समझिए कि हम ज़रूरत किसी की बने, मतलब कि हम लव के साथ में सामने वाले या किसी भी पर्सन की उसमें ज़रूरत क्रिएट करें अपने लिए, कि हमारी इस दुनिया को ज़रूरत हो, हमारी हमारे घरवालों को ज़रूरत हो, हमारी हमारे ट्विन फ्लेम को ज़रूरत हो, एक नीड क्रिएट कीजिए। तभी वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट दे पाएगा, तभी वो पर्सन आपकी वैल्यू समझ पाएगा। किसी की नज़रों में अपनी वैल्यू बनाना, है ना? तो उसको आपकी नीड ही नहीं है, आपकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो सामने वाला पर्सन आपसे क्यों लव करेगा या क्यों आपकी ज़िंदगी में आएगा या आपको अपनी ज़िंदगी में क्यों लेके आएगा? सोचा है कभी आपने?
है ना? नहीं। तो अपने आप को इस लायक बनाएं कि आप हर किसी की जरूरत बन सके, या आप इतने टॉप पे हों कि हर कोई आपको पाना चाहे, या इतने अच्छे हों कि आपकी हर किसी को जरूरत हो, आपके अंदर इतना लव हो कि जो अंदर से जो सोचता हो कि उसे लव चाहिए, उसको आप ही के अंदर लव दिखे वगैरह वगैरह, तो उसको कंप्लीटनेस आप ही के अंदर दिखे, तो वो अपने आप ही क्रिएट हो, है ना? और इसको क्रिएट करने के लिए पूरा क्या करना पड़ेगा आपको? सेल्फ फोकस रहना पड़ेगा ना, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जितनी सारी चीजें आपने लिखी हैं, उसको अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा, अपने लिए सारा काम करने पड़ेगा, अपने ग्रोथ के लिए काम करना पड़ेगा। ना कि हमें किसी के पीछे भागना, कि क्योंकि हम अगर किसी के पीछे भाग रहे हैं तो वो हमारी ज़रूरत है। हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसको वो करना चाह रहे हैं, पकड़ना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती लाना चाह रहे हैं। उसे ही हमारी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो कैसे आएगा? वो तो भाग जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ पे काम करें, ठीक है? तो समय तो समाप्त हो गया है, काफ़ी टाइम दे रही हूँ आजकल मैं। बातों-बातों में टाइम बीत ही जाता है। तो होप कि आपने आज कुछ सीखा हो, और आप थोड़ा-सा डेडिकेटली अपने ऊपर काम करने के लिए, अंदर से पुश फील हो रहा है ना अपने ऊपर काम करने के लिए? हाँ, तो मैं यही करना चाहती थी। तो अब आप खुद के ऊपर काम करने के लिए डेडिकेटेड हो जाएँ, ये पूरा साल अपने ग्रोथ में लगाएँ, और जो भी ट्रिगर वगैरह हो रहे हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए। आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेट गो करते रहिए, ठीक है? फीलिंग हो रही है, नहीं भूल पा रहे हैं, कोई बात नहीं। याद आ रही है, आने दीजिए, जाने दीजिए। फीलिंग्स आ रही है, आने दीजिए, जाने दीजिए। उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, होने दीजिए और नहीं होने दीजिए। कभी होती है, कभी नहीं होती। ये सारा मतलब कि अपने आप ही होता रहेगा, और आपका पूरा ध्यान अपने काम पे भी रहेगा, ठीक है? अपने गोल पे भी रहेगा, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू आप मैम मैम, एक बहुत क्वेश्चन अच्छे पूछने से का आपने था मुझको। समझाया। पूछ लीजिए फटाफट, टाइम तो काफ़ी हो गया मैडम है। जो आप बोलते हैं ना, हमेशा सब जगह पे भी सुनते हैं कि जो डीएफ इतने महीने से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, तो वो बैलेंस हो गए, या 6 महीने से कर रहे हैं। तो फिर मुझको समझ में नहीं आता है मेरा लेवल कहाँ पे है, तो वो कैसे समझेगा? बैलेंस हो गई है ना, बस इतना समझ लीजिए कि मैं बैलेंस हो गई हूँ, पहले जैसा मुझे नहीं महसूस होता है। जैसे कि आप यहाँ तक आ गई हैं, तो आपको पहले और अब में अंतर तो दिखता होगा ना, तो इतना तो आपको पता होगा कि आप पहले जैसे थी, अब वैसे नहीं। अगर आप पहले की तरह ही अपने आप को ट्रिगर्ड फ़ील करती हैं, या अपने पहले के जैसे ही इम्बैलेंस अपने आप में फ़ील करती हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप उसी लेवल में हैं, ग्रोथ नहीं हुई है। और अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा-सा आप अपने अंदर बैलेंस फ़ील कर रही हैं, या आपको लग रहा है कि आप पहले जैसा कुछ नहीं रहा, आप हील्ड फ़ील करती हैं, नेचुरल फ़ील करती हैं, कभी-कभार याद आती है, लेकिन सब कुछ ठीक है, काम चल जाएगा, ऑब्सेस नहीं है, तो बैलेंस है आप। न्यू मून, फुल मून का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे पहले पड़ता था, अब नहीं पड़ता है। अब आपका इनर वर्क करके भी लेवल थोड़ा-सा अप हो गया है। अब आपको पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं, पहले का जो था एक्सपीरियंसेस अब नहीं होता, अब नए-नए एक्सपीरियंसेस आ गए हैं, जो पहले के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे, चले गए, अब कुछ नया लेवल का आप सीख रहे हैं, तो इसी से हम अपना ग्रोथ, और कोई पैरामीटर थोड़ी ना, कोई थर्मामीटर नहीं है उससे हम नाप लें कि कितना हमारा टेम्परेचर ऊपर बढ़ गया है ना। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, और मैम आपको भी बहुत-बहुत हैप्पी न्यू ईयर मैम। बहुत बढ़िया हैप्पी सेशन न्यू था ईयर। आज सबको मैम। हैप्पी यस मैम, वेरी यस ब्यूटीफुल मैम, सेशन, आज का बहुत लर्निंग हुआ, वेरी बहुत अच्छा नाइस। सेशन था आज। थैंक यू सो थैंक मच मैम। थैंक तो यूट्यूब पे डाल दूँ इसे? यू। यस मैम, यस मैम। यस मैम ठीक और है, फेस लोग हटा देना, एग्री करें। फेस हटा अभी देना। नहीं, अभी नहीं डालूँगी। अभी डाल दूँ या अभी नहीं डालूँ? डाल देती हूँ। वैसे भी कुछ ऐसा, जानती हैं मुझे प्रॉब्लम क्या होती है? मैं कुछ ऐसी-ऐसी बातें कर देती हूँ ना, उसके बाद मेरे ट्विन वीडियोज़ तो देखते रहते हैं, तो वो खोद-खोद के निकाल लेते हैं और मेरी सोच जान जाते हैं। और और उसमें चीज़ों से बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे वीडियोज़ डालने में भी कभी-कभी ऐसे डीएम के बारे में कुछ ऐसा बोल देने में भी डर लगता है। अब उनको कौन समझाए कि ये जो चीज़ें हैं सिर्फ़ उनके लिए नहीं बोली जा रही हैं, ये मतलब कि हर किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर किसी की प्रॉब्लम में रेगुलर बेसिस पे सुन रही हूँ, है ना? और हर किसी की प्रॉब्लम सुन रही हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे पता है कि किसकी क्या स्टोरी है, उसके हिसाब से मैं डीएम के बारे में बोलती हूँ या डीएम की स्टोरीज़ तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि सुन के ट्रिगर हो जाते हैं, और कुछ कहते भी वैसे कभी-कभी नहीं है, लेकिन मुझे सब समझ में आता है और मुझे सारे मैसेजेस मिलते हैं, तो मैं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। तो
तो ऐसे कुछ ट्रिगर का सामना मुझे भी करना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ, तो डेफ़िनेटली इन सब बातों से आपके डीएम अगर सुनेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अगर यहीं आप बैठी होती, आपके डीएम भी बैठे होते, तो क्या हम उनके सामने ऐसी बातें कर सकते? नहीं, या वो तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देते। तो समझ लीजिए कि मैं ऐसी बातें करती हूँ, जो कि मेरे डीएम भी सुन लेते हैं, और सोचिए उनको फ़ील होता होगा। उनको तो हमेशा ही ये लगता होगा कि मैं उन्हीं को टारगेट करके या ऐसे ही सारी चीज़ें बोलती हूँ ना। हुँ, तो चलिए, कोई बात नहीं, ये तो ईश्वर की मर्ज़ी है, और जो भी होगा। पर फिर भी ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है तो उतना नहीं सोचते होंगे मेबी। ज़्यादा। भरोसा ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन होता है बीच में कभी-कभार कुछ चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं, क्योंकि फिर भी थॉट माइंड से तो थॉट पता लगता है ना, उनको लगता है कि ये ऐसा सोचती है, तो ऐसा हुँ, सोचती है तो ऐसा करती है। अब डेफ़िनेटली सब कुछ मैं हुँ, जानबूझ के तो नहीं करती हूँ, जर्नी ही है, कभी-कभार होती जाती रहती है चीज़ें, तो सब कुछ मैं जानबूझ के नहीं कर रही। कभी-कभी गॉड भी चीज़ें बीच में क्रिएट करते हैं हमारे भी, कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या हमें क्लियर करना पड़ता है, तो वो होता रहता है। तो वहाँ पे भी हमें अपनी लर्निंग जो भी है सीखनी है, आगे बढ़ना है, रिलेशन को हार्मोनियस करना है, तो ये सारी चीज़ें लगा रहता है। तो चलिए ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू और सो मच मैम। ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। Thank you, ma'am. Bye. Happy New Year, everyone, and Madam. हैप्पी न्यू ईयर, यस मैम, एवरीवन, बाय। एवरीवन।